प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन जो डिलीट हो चुका है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपकी PDF पहले ही भेज चुका हूँ मैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। फ़िलहाल हम जो टॉपिक आएंगे उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टैटिस्टिक्स क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये सिंपली कहता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, हमने कोई भी एक डाटा कलेक्ट कर लिया किसी भी तरह का, उस डाटा में से जो हम मीनिंगफुल चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारा का सारा आता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है। स्टैटिस्टिक्स जो डील करता है इट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने उसका कलेक्शन किया, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया, फिर उसे एनालिसिस किया और इंटरप्रिटेट करके हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो हमारा स्टैटिस्टिक्स उसके साथ पूरा का पूरा डील करता है। अब इसके बाद जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं डाटा, ये डाटा क्या होता है? डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड द डाटा। सिंपल मीनिंग आपको बताता है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आपने कोई भी फैक्ट्स कहीं से भी कलेक्ट करे या कोई भी फिगर्स आपने कलेक्ट करी एक डेफिनेट पर्पस के लिए, वो हमारा डाटा कहलाता है। अब इन तीन चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब सबसे पहले इसने कहा एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटा इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। अब आप किसी भी मैच में या किसी भी प्लेयर के बारे में अगर आप उसका डाटा स्टैटिस्टिक्स अगर हम डील करें कि स्टैटिस्टिक्स कैसे डील करेगा, तो उसमें सिंपल सा है कि अगर हमने किसी प्लेयर के पिछले 15 मैचों में हमने रन उसके नोट करे कि पिछले 15 मैचों में उसके कितने रन आए हैं, तो उसमें से जो बहुत सारे मैच खेले उसने, अब उस मैच में उसने कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला, कोई डेफिनेट अलग तरह का मैच खेला, कोई बाहर जाके किसी कंट्री में मैच खेला, लेकिन हमने एक जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें जो मीनिंगफुल थी हमारी इन्फॉर्मेशन वो थी कि उसने पिछले 10 वनडे क्रिकेट में कितने मैच बनाए, कितने रन बनाए, वो हमारा जो था वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करी। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो इंक्लूड हो जाता है। अब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, मतलब हमने पूरे वनडे में उसके करियर में पिछले 10 मैचों में हमने उसके जितने भी उसने रन बनाए थे वो हमने देख लिए, वो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। अब ये स्टैटिस्टिक्स कैसे उसके साथ डील करता है? सबसे पहले जो हमने कलेक्शन, ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि सबसे पहले जो हमने डाटा कलेक्ट किया कितने रन बनाए हैं वो हमारा कलेक्शन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन, हम उसे किसी भी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या उसकी कोई टेबल बनाते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। एनालिसिस, फिर उसमें से जो भी हम एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या हम उसमें से पता करना चाहते हैं, क्यों हमने डाटा कलेक्ट किया, और उसी तरह से इंटरप्रिटेट करके हम डाटा को डील कर लेते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। और जो डाटा है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो आपने फैक्ट कलेक्ट किए थे पिछले 10 मैचों में उसके कितने रन थे, वो फैक्ट। अब यहाँ फैक्ट ना होकर वो क्या है, फिगर्स हैं। फिगर्स जो हम कलेक्ट करते हैं एक डेफिनेट पर्पस से, हमारा पर्पस था कि हम ये देखना चाहते थे कि पिछले उसने 10 मैचों में कितने अच्छे रन बनाए हैं या कितने उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो हमारा डेफिनेट पर्पस हो जाता है। तो वो सारा डाटा के अंदर आता है, वो हमारा डाटा कहलाता है। उसके बाद यूजेस, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था क्रिकेट का ही लिया था। क्रिकेट में जितने भी हम ग्राफ बने हुए देखते हैं, जितना भी हम उनके रन के स्कोर बने हुए देखते हैं, टेबल बनी हुई देखते हैं पिछले मैचेस की, वो सारी हमारी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी, यानी किसी कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, उसका जो हम ग्राफ देखते हैं वो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। पोलिंग रिज़ल्ट, आपने देखा होगा जब भी पोलिंग होती है यानी कि मतदान होता है,
तो उसमें रिज़ल्ट निकल के आते हैं कि कौन सी पार्टी कितने वोटों से आगे बढ़ रही है। या जब हम उनका ग्राफ बनाते हैं कि जब आपने देखा होगा कि पार्टी का कई बार आपने उसमें न्यूज़ जो आती है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से एक ग्राफ बना होता है, उसमें दिखाते हैं कि इतने परसेंट ये मानते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर पार्टी जीतेगी, इतने प्रतिशत लोग मानते हैं कि सेकंड पार्टी जीतेगी। इस तरह का जो ग्राफ बना होता है वो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, यानी कि हमारा यूज़ जो है वो पोलिंग रिज़ल्ट में भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं डाटा। अब हमारा डाटा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ये उस डाटा को कहता है कि जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेफिनेट पर्पस के लिए जो हम खुद कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो हमें किसी और से मिलता है, जैसे मैगज़ीन से, टीवी से और न्यूज़पेपर से, वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर। सपोज़ करिए मैंने एक स्टूडेंट को 9th क्लास में एक काम दिया कि आपको डाटा कलेक्ट करना है कि हमारे जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की 15 स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है। अब वो स्टूडेंट जाएगा और एक एक स्टूडेंट के पास उसकी हाइट नोट करेगा, उसको कॉपी में नोट करेगा। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास जाएगा, उसकी हाइट नोट करेगा, उसको कॉपी में लिखेगा। तो इस तरह से जो डाटा इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो स्टूडेंट था वो खुद जाकर सारा का सारा कलेक्ट कर रहा है, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा।